चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि ए जेट ऑफ वाटर इशूज फ्रॉम ए नोजल विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक जेट ऑफ वाटर है जो नोजल से इशू होने पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वो क्या करता है, इम्पिंच करता है, फ्लैट प्लेट है, वर्टिकल फ्लैट प्लेट पे, उस पर इम्पिंच करता है, जो फ्लैट प्लेट भी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट, जो ये जेट है ना, ये और ये, इसका पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया उसने दे रखा है 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, और वो कह रहा है कि फोर्स डेवलप्ड ऑन द प्लेट, कितना फोर्स डेवलप्ड होगा प्लेट पर जब ये इससे इम्पिंच करेगा। इम्पिंच करेगा नहीं करेगा, बताओ। देखो ये 10 मीटर पर सेकंड की मूव से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो जेट आ रहा है नोजल से वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो मतलब कि एक दूसरे से ये टकराएंगे जरूर, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, फिक्स्ड कंट्रोल वॉल्यूम, मैंने ये फोर्स डेवलप निकालना है, तो मैं पहले ये निकालता हूँ कि कंट्रोल वॉल्यूम पे कितना फोर्स डेवलप हुआ, ठीक है। फिक्स्ड कंट्रोल वॉल्यूम मैंने ले लिया, फिक्स्ड कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, जो जिस पे v माइनस यू वेलोसिटी से नोजल जो जेट वाटर है वो इम्पिंच कर रहा है, ठीक है, इसमें से जा रहा है। v माइनस यू कैसे, अब देखो भाई रिलेटिव, क्योंकि ये यू से जो फ्लैट प्लेट है वो u से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो ये नोजल है v से कर रहा है, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस यू होगा, ठीक है। अब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू होगा, तो यहाँ से जो वाटर निकला, यहाँ से भी वेलोसिटी v माइनस यू से निकलेगा, यहाँ से भी v माइनस यू से निकलेगा। कैसे, जब ये फ्लैट प्लेट पे ऐसे जब टकराया ना, तो जिस वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से जाएगा v माइनस यू, और इस डायरेक्शन में भी v माइनस यू। और आप कहोगे यार ये कैसे जाएगा v माइनस यू से, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब देखो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, पी वाई रो जी वी स्क्वायर वाई 2g प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करते से चार एजम्पशन लेते हैं। स्टडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए, और जो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है ना, जो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। मैंने अलोंग ए स्ट्रीम लाइन कहा, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन ये कहती है, अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट इन ओवरऑल ऑल द वेलोसिटी इन द वेलोसिटी फील्ड, अगर हम पूरे वेलोसिटी फील्ड की बात करें किसी भी पॉइंट पे, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी तभी किसी भी पॉइंट पे किसी भी वेलोसिटी फील्ड में, जब इरोटेशनल फ्लो होगा। जब किस टाइप का फ्लो होगा, इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। तो ये हम सारे एजम्पशन इसमें मान लिए कि हैं, स्टडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, नॉन विस्कस फ्लो है, ठीक है, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाए। अब देखो प्रेशर एनर्जी, अब हमको क्या है, यहाँ पर तो चलो वेलोसिटी v माइनस यू दे रखा है, अब हमको क्या पता करना है कि यहाँ पर किस वेलोसिटी से निकलेगा, और यहाँ किस वेलोसिटी से जो है जेट ऑफ वाटर निकलेगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट होगी, जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, ठीक है। तो प्रेशर, पहले प्रेशर देखते हैं। अब देखो ये तो एक फ्री, जो जेट जा रहा है वो फ्री इन्वायरमेंट में जा रहा है भाई, और जहाँ टकरा रहा है फ्री इन्वायरमेंट, मतलब कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से इन्वायरमेंट फ्री है, एम्बियंट इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है केवल, और यहाँ से टकराया, यहाँ आ गया और इधर तो चला गया जेट और इस साइड चला गया, फ्री इन्वायरमेंट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा केवल, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक, तो मतलब कि प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया। अब बात आई एलिवेशन की, जेड। अब हम मान के चलते हैं कि एलिवेशन जो जैसे इसके बीच में और इसके बीच में जो एलिवेशन है वो बहुत नेग्लिजिबल है, अगर है तो, वरना हम ये मान के चलते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही नोजल ने जेट आया, और वो जो ये फ्लैट प्लेट है वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, और जो जा रहा है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे करके मान के चलते हैं ताकि एलिवेशन ना हो, और जो एलिवेशन है भी वो बहुत नेग्लिजिबल हो, बहुत नेग्लिजिबल है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो उस केस में एलिवेशन भी जीरो हो गया, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट होनी है भाई, तो उसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वेलोसिटी जितनी v माइनस यू यहाँ, उतनी v माइनस यू यहाँ, उतनी v माइनस यू यहाँ, ठीक है।
वी माइनस यू आ गया। अब देखो, अब हमको निकालना है कि फोर्स डेवलप्ड ऑन द प्लेट, प्लेट पे कितना फोर्स डेवलप्ड हुआ। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ कि फोर्स डेवलप्ड ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, जो ये फिक्स्ड कंट्रोल वॉल्यूम है, इस पे कितना फोर्स डेवलप्ड हुआ। और वो कैसे निकलेगा, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम थ्योरम आपने पढ़ी होगी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स डेवलप्ड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स डेवलप्ड इन ऑन दैट डायरेक्शन। समझ गए। अब जैसे कि मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, क्योंकि देखो जो ये जेट आया उसने इसी डायरेक्शन में तो इसको मूव किया, क्योंकि वर्टिकल है और इसी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मुझे फोर्स डेवलप्ड ऑन दैट डायरेक्शन निकालना है। अब देखो, अब वो आपको अब ठीक है, ये इस डायरेक्शन में निकालना है, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मुझे देखना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास फ्लो रेट, फाइनल वेलोसिटी, चलो मैं वी एग्जिट कर देता हूँ, और मास फ्लो रेट, इनलेट वेलोसिटी, क्या होगा, फोर्स डेवलप्ड ऑन दैट डायरेक्शन। तो मास फ्लो रेट क्या होता है, रो क्यू होता है एग्जिट। अब देखो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, क्योंकि मुझे फोर्स इस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं है, तो जीरो, वी एग्जिट तो जीरो हो गया, माइनस मास फ्लो रेट इनलेट पे कितना मास फ्लो रेट है, तो मास फ्लो रेट क्या होता है, रो क्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर, और क्यू फ्लो रेट, और क्यू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस यू। मास फ्लो रेट तो आ गया, रो ए वी माइनस यू। अब वी इनलेट, वी भी तो है एक अलग से, तो वी की वेलोसिटी क्या होगी, वी माइनस यू, और इज इक्वल्स टू फोर्स डेवलप्ड ऑन दैट प्लेट इन दैट डायरेक्शन। समझ गए। तो फोर्स कितना आया, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन इसलिए आया कि जो फोर्स कंट्रोल वॉल्यूम पे लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग के इस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स डेवलप्ड ऑन द फिक्स्ड कंट्रोल वॉल्यूम इज ऑन दैट डायरेक्शन, तभी माइनस आया। ठीक है, तो अब पॉजिटिव आ गया, कंट्रोल वॉल्यूम में इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर आ गया। हमको क्या क्या निकालना है, फोर्स ही तो निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 10⁻3, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.01, वेलोसिटी v कितनी है 20, u कितनी है 10 का होल स्क्वायर। अब ये जो फोर्स डेवलप्ड ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम है, ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम, ये क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। हमको क्या कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम है, वो इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स डेवलप्ड ऑन द प्लेट किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा, ऑन द प्लेट। ये तो कंट्रोल वॉल्यूम है, तो प्लेट में उस डायरेक्शन में होगा। तो प्लेट तो वही सेम है, माइनस का साइन आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 20 - 10 का होल स्क्वायर मतलब 0.01, ये आया 1000 न्यूटन। कितना आया, 1000 न्यूटन। ठीक है, फोर्स डेवलप्ड ऑन द प्लेट इज 1000 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ गेट का ही 93 का क्वेश्चन है। ये फैन इन द डक्ट, ठीक है, ये डक्ट है, इसमें फैन लगा हुआ है, एयर सक कर रहा है एम्बियंट से, ठीक है, एंड एक्सपेल कर रहा है, निष्कासित कर रहे हैं, बाहर फेंक रहा है, एम्बियंट को ही फेंक रहा है, और इस कितना स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से। डिटरमाइन द गेज प्रेशर एट द पॉइंट ए, मैंने यहाँ ए लिखा है, यहाँ पर गेज प्रेशर हमको डिटरमाइन करना है। टेक द डेंसिटी ऑफ एयर, उसने हमको दे दी, डेंसिटी ऑफ एयर हमको दे दी उसने, ठीक है।
अब देखो कैसे निकलेगा यहाँ पर गेज प्रेशर। भाई गेज प्रेशर क्या निकालने के लिए हमारे पास एक बर्नौली क्वेश्चन ही आती है, मतलब फाइंड करने के लिए, उसमें लॉसेस भी आते हैं। तो हम एजम्पशन क्या लेंगे इसमें, स्टेडी फ्लो एजम्पशन हम लेंगे पहला। दूसरा नॉन विस्कस फ्लो, ये सब लेने पड़ेंगे। चाहे अब एयर है भाई, ये तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में बर्नौली क्वेश्चन लगाएंगे पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज टू कॉन्स्टेंट, लगेगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, तो भाई उसने ना डेंसिटी हमको दे दी कांस्टेंट, चाहे वो डेंसिटी ऑफ एयर उसने हमको दे दिया, रो हमको दे दिया उसने। ठीक है, अगर रो नहीं दिया होता ना तो हम कैसे पता ही चलता, तो उसने दे दिया तो बर्नौली क्वेश्चन लग जाएगी। इनकम्प्रेसिबल ही हो गया अब वो। ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल हो गया, स्टेडी फ्लो हम मानेंगे, और आपका नॉन विस्कस फ्लो भी एजम्पशन हमें लेना है, और बर्नौली इक्वेशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, अलोंग ए स्ट्रीम लाइन लगती है, आपको पता है। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट जो होती है वो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन ही होती है। और अगर यदि इरोटेशनल फ्लो है, अगर जो वेलोसिटी फील्ड है वो इरोटेशनल फ्लो है, ठीक है, तो तब लगती है बर्नौली इक्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट इन द वेलोसिटी फील्ड इन एनी पॉइंट व्हेन द फ्लो इज इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, अदरवाइज बर्नौली टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। तो हम सारे ये एजम्पशन मान के चलेंगे। डेंसिटी तो उसने दे दी, अब एयर हो चाहे एयर है तो एयर की उसने डेंसिटी हमको दे दी, उसने कहा कि मैं डेंसिटी तुम्हें दे दे रहा हूँ इनकम्प्रेसिबल में, मैं तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है एयर। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर मैं बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूँ, मैं मान लिया यहाँ पॉइंट 1 और पॉइंट ए लगा रहा हूँ, तो सेम एलिवेशन मतलब इस पॉइंट पे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेम एलिवेशन, जेड तो 0 हो गया, तो पी ए वाई रो जी वी ए स्क्वायर वाई 2g बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूँ, पी वन वाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर वाई 2g। उसने कहा है गेज प्रेशर हमको निकालना है यहाँ पर। अब जो बर्नौली इक्वेशन ये है ना, इसमें जो प्रेशर होता है ना, गेज प्रेशर लेते हैं। अगर आप इसमें मतलब आपकी इच्छा, इसमें आप एब्सोल्यूट प्रेशर ले रहे हो ना, वही बात बैठेगी। अगर आप गेज प्रेशर, यहाँ भी गेज प्रेशर होना चाहिए, यहाँ भी गेज प्रेशर होना चाहिए। अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर ले लो तो यहाँ भी एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ भी एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट करोगे ना जब, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट जाएगा। तो गेज प्रेशर हम गेज प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, तो गेज प्रेशर मैंने यहाँ पर लिया, डायरेक्ट मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 0 मान रहा हूँ, क्योंकि ठीक है। तो पी ए वाई रो जी में गेज प्रेशर निकालना है, पी वाई रो जी। ठीक है, यहाँ पर गेज प्रेशर ये माना गेज प्रेशर ही है, पी ए वाई रो जी। अब वेलोसिटी तो भाई यहाँ पर 0 है, वेलोसिटी उसने दे रखी नहीं है तो 0, समझे। अब आप कहोगे कि यार समझे, तो वेलोसिटी 0 दे रखी, 0 हो गई। और पी वन वाई रो जी मैंने कहा ना, गेज प्रेशर मैंने लिया, तो पी वन क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 0 मान ली, 0 हो गई। अब वी वन स्क्वायर वाई 2g आया बस। तो वी वन हमको दे रखा है 1। ठीक है, अब जी से जी उड़ा और रो इस साइड गया, रो भी हमको 1 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। कितना गेज प्रेशर कितना आ गया ये पॉइंट पे, 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, कह रहा कि वाटर फ्लोज थ्रू ए वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन, वाटर फ्लोज थ्रू ए वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम ए पाइप ऑफ डायमीटर d टू अनदर ऑफ डायमीटर। ठीक है, वर्टिकल फ्लो कर रहा है डायमीटर d पाइप से डायमीटर dy2 पाइप। ठीक है, द फ्लो वेलोसिटी एट द इनलेट टू द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, यहाँ और यहाँ, तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इस सेक्शन को 2 मान लिया, इस सेक्शन को 1 मान लिया।
तो एट द इनलेट टू द कॉन्ट्रैक्शन फ्लो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है, और प्रेशर दे रखा है कितना 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन मीजर्स, अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन है ना इसकी हाइट हमको दे रखी है 2 मीटर, द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन विल बी वेरी नियरली। तो हमसे पूछा हुआ है प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब P2 हमसे पूछा है, ठीक है। अब ये यहाँ से एलिवेशन Z1, ठीक है, मान लिया कि Z1 एलिवेशन है और ये Z2 है, ठीक है, और Z1 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ से Z1 0 मान लिया, ठीक है, Z1 0 है, Z2, तो अब आपको पता है बर्नौली इक्वेशन तो हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बर्नौली इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, तो वाटर है भाई इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट है, और नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट, तो फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, या अगर रोटेशनल फ्लो है तो मैकेनिकल एनर्जी जो कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पर होती है, किसी भी वेलोसिटी फील्ड पे। तो ये सब एजम्पशन हम लिखेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लाएंगे बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P1 बाई रो जी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, ठीक है। 1 और 2 पे मैंने बर्नौली इक्वेशन लगा दी। तो P1 प्रेशर मुझे P1 पता है, V1 पता है, Z1 क्या है 0, एलिवेशन Z1 0 है यहाँ से, नहीं से मैं वही, और Z2 कितना है 2 मीटर, P2 हमको निकालना है देखो, और V2 पहले फिर हम फाइंड कर लेते हैं। जब हमको P2 निकालना है तो V2 निकालना पड़ेगा, तो V2 कैसे निकलेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट 1 और 2 पे मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, वाटर है, डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास एट 2 सेक्शंस, जितना मास इस सेक्शन से फ्लो करेगा उतना ही मास फ्लो रेट इस सेक्शन से होगा, है नहीं। तो A1 V1 A2 V2 हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, डायमीटर हमको D दे रखा है, इसका डायमीटर D/2 का, तो इसका डायमीटर कितना है π/4 D स्क्वायर A1 का V1, A2 कितना है π/4 D/2 दे रखा है डायमीटर, तो D स्क्वायर /4, तो π/4 से π D स्क्वायर से D स्क्वायर, तो V2 कितना आ गया 4V1 आ गया, V2 कितना आ गया 4V1 आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें अब, तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, Z1 0 ले ले, और P2 बाई रो जी, और V2 इक्वल्स टू 4V1 मतलब 16V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, और Z2 में 2 मीटर ले लिया। देखो हाइट कितनी, एलिवेशन Z2 Z1 से 0 से 2, और ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में है 0, तो 2 आ गया। अब P2 हमको निकालना है ना, तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई रो जी, यही है, और V1 स्क्वायर, इसको इस साइड लिया है -16 V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस 2 ना, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि P1 को साइड ले गया और 16 V1 स्क्वायर और प्लस 2 -2 इसको इस तरह लिया है। तो प्रेशर P2 पे निकालना है ना हमको, हाँ। अब देखो, तो ये तो -15 V1 स्क्वायर हो गया, -15 V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G -2। अब V1 की वैल्यू हमको पता है कितनी है 2, तो V1 2 है, 2 दूनी 4, 2
जी कितना है 9.81, तो -2, इसको सॉल्व करो कितना आया, तो -15 गुणा 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9.81 -2, तो ये वैल्यू आ गई ना 15 गुणा 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9.81, तो ये आ गई 5.058, तो ये माइनस का 5.058 आ गया। और P1 हमको पता है, P1 कितना दे रहेगा 200 किलो न्यूटन, 200 इंटू 10⁻³ मैंने ले लिया, और रो यहाँ पर 10⁻³ और 9.81, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना आया 10⁻³, ठीक है, प्लस 100 इंटू 10⁻³, तो कितना आया, P2 की वैल्यू आ गई यहाँ से 15.038 किलो पास्कल, मतलब 15 किलो पास्कल आ गई, मतलब 15 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया। 15 नहीं 150.38 किलो पास्कल, मतलब 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर P2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक वाटर कंटेनर है, इस कैप्ट ऑन ए वेगिंग बैलेंस, ठीक है। एक वाटर कंटेनर है जिसको हमने वेगिंग बैलेंस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और वाटर फ्रॉम ए टैप इज फॉलिंग वर्टिकली इनटू द कंटेनर विद द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ Q। तो वाटर जो टैप से निकल रहा है वो वर्टिकल फॉल कर रहा है विद द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ Q, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट हिट्स द वाटर सरफेस इज U। तो उसने कह दिया कि जब वेलोसिटी ऑफ वाटर है ना, वो जब हिट करता है ना सरफेस को, किसकी, कंटेनर की जो वाटर सरफेस है उस सरफेस को जब वो हिट करता है तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो U है, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टोटल मास ऑफ द कंटेनर एंड वाटर इज M। मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर मास ऑफ द वाटर और कंटेनर M हो गया, मतलब कि वेट ऑफ द वाटर एंड कंटेनर एट पर्टिकुलर किसी भी टाइम पर mg हो गया। द फोर्स रजिस्टर्ड बाय द वेगिंग बैलेंस एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब उस, तो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब उस टाइम पर कितना फोर्स रजिस्टर करेगा वो वेगिंग बैलेंस। तो अब आपको पता है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मास कितना है, m है, मतलब वेट mg हो गया। तो वेगिंग बैलेंस कौन कौन से क्या क्या रजिस्टर करेगा, मतलब वेगिंग बैलेंस जो वेट रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो वेट किसका होगा, एक तो जो वेट मास का जो वाटर का और कंटेनर का, तो वो कितना है mg एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। और उसी टाइम पर जो वाटर फॉल हो रहा है टैप से, जो हिट कर रहा है विद द वेलोसिटी u एट द कंटेनर सरफेस, उस टाइम पर कितना वो फोर्स उस डायरेक्शन में लगाएगा, उस टाइम पर कितना फोर्स लगेगा, जो वेगिंग बैलेंस उसको मेजर करेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें मेजर करेगा, एक तो वेट, तो वो तो हमको mg दे रखा है, ठीक है। और दूसरा क्या मेजर करेगा, जो वो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है कंटेनर की सरफेस पे, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, तो क्या होता है, फोर्स कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स डेवलप्ड बाय द इन दैट डायरेक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फ्लूइड इज इक्वल्स टू फोर्स डेवलप्ड बाय दैट फ्लूइड इन दैट डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो वाटर फॉल हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा F, ठीक है। तो और रेट ऑफ चेंज ऑन लीनियर मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में, तो रेट ऑफ चेंज ऑन लीनियर मोमेंटम मास फ्लो रेट v और एग्जिट वेलोसिटी और मास फ्लो रेट v इनलेट। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 इनलेट पे, तो एट द जब उसने कहा है जब वो टकराया, जब वो जो टैप है उसका वाटर जब सरफेस पे कंटेनर की सरफेस से जैसे टकराया उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी u,
ठीक है। और मास फ्लो रेट क्या होता है, रो इंटू क्यू। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो वाटर का हमको रो दे रखा है, और क्यू किस फ्लो रेट से, क्यू फ्लो रेट से, तो उसने क्यू भी दे रखा है। देखो किस फ्लो रेट से मूव कर रहा है, वाटर फ्रॉम ए टैप इज फॉलिंग वर्टिकली इनटू द कंटेनर विद द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ क्यू। तो रो क्यू यू इज द फोर्स डेवलप्ड वर्टिकली एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वेगिंग बैलेंस, फोर्स रजिस्टर्ड बाय द वेगिंग बैलेंस क्या होगा, फोर्स रजिस्टर्ड बाय द वेगिंग बैलेंस क्या होगा, एक तो ये फोर्स होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा होगा जब एट उस इंस्टेंट पर, ठीक है, क्या होगा, रो क्यू यू प्लस, और इस इंस्टेंट पर जब ये फोर्स लग रहा होगा उस टाइम पे कितना वेट है उस वाटर का और कंटेनर का जो हमको दे रखा है m, तो वेट कितना हो गया mg। तो रो क्यू यू प्लस mg इज द टोटल फोर्स रजिस्टर्ड बाय द वेगिंग बैलेंस एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम when weight of the fluid and container is mg and velocity of the water from the tap when it hit the water surface container with the velocity u। तो ये फोर्स रजिस्टर करेगा वेगिंग बैलेंस। ठीक है,